नमस्ते। मैं अनुरिता बैद एबीए थेरेपिस्ट हूँ और ब्रेनवीव एबीए थेरेपी की फाउंडर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 7 तरीके आपके बच्चे को आपका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाने में मदद कर सकते हैं। अक्सर पेरेंट्स यही कंप्लेन करते हैं कि उनका बच्चा उनका दिया हुआ काम नहीं करता है, उनका कहा अनसुना कर देता है। अगर वो कोई चीज उसे सिखाने की कोशिश भी करते हैं तो वो रोने लग जाता है, चीजें फेंकने लग जाता है या दूसरे प्रॉब्लम बिहेवियर्स करने लग जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे इन 7 तरीकों से आप ये बाधाएं पार करके अपने बच्चे को कोई नई चीज आसानी से सिखा पाए। 2014 में एक आर्टिकल आया था रॉबर्ट शान द्वारा, जिसमें उन्होंने 7 स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल की बात की। 7 स्टेप्स क्या है, इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल क्यों जरूरी है और कैसे आप इसे इस्तेमाल करके अपने बच्चे को कोई नई चीज सिखा सके, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल आखिर होता क्या है और वो क्यों जरूरी है? इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल ये निश्चित करता है कि बिना किसी दुर्व्यवहार यानी प्रॉब्लम बिहेवियर के बच्चा हमारा कहा हुआ काम करेगा। अगर आपके बच्चे पे आपका इंस्ट्रक्शनल कंट्रोल है तो आप उसे आसानी से कोई भी चीज सिखा सकते हैं या कोई भी कार्य करा सकते हैं। बच्चा यहाँ आपसे चीजें सीखेगा, उसे आपसे चीजें सीखने में मजा आएगी और वो आपके पास आएगा और दूसरी चीजें सीखने के लिए। अब जितना सुनने में ये आसान लगता है, शायद करने में ये इतना आसान ना हो। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इसे रेगुलरली फॉलो करें और हर दिन आप अपने बच्चे में एक नया चेंज देखेंगे। इसका फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने बच्चे को दिखाइए कि जो चीजें उसे पसंद है वो उसे सिर्फ आपसे ही मिलेगी और तब मिलेगी जब आप चाहेंगे। चीजें सिखाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चे की तारीफ करें या उसे ये महसूस कराएं कि उसके इस व्यवहार से हम खुश हैं। इसीलिए उसके अच्छे व्यवहार पर उसे इनाम दीजिए। अब इनाम के दौर पर आप उसकी मनपसंद चीजें दे सकते हैं, पर अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चों की मनपसंद चीजें वो खुद ही ले लेते हैं। उन चीजों को लेने में उसे आपकी सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो फ्रीली रखी होती है, उसके सामने रखी होती है। जरूरी है कि वो चीजें उसे फ्रीली ना दी जाए, वो चीजें उसे तब दी जाए जब वो शायद ठीक से उसे मांगे या आपका कहा हुआ कार्य करे। इसीलिए पहला स्टेप आपको यहाँ ये करना होगा कि आपको इन चीजों को उसकी पहुंच के बाहर रखना होगा। जैसे आप उसे एक हाई शेल्फ पे रख सकते हैं या एक कबर्ड में लॉक करके रख सकते हैं। और इन चीजों का तभी इस्तेमाल करें जब आप उसे कोई नई चीजें सिखाना चाहे या जब वो उसे ठीक से मांगे। यहाँ हम ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं कि उसे वो चीजें ना मिले। यहाँ हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे उसे इनाम के तौर पर ले। जब वो उसे इनाम के तौर पर लेगा तब आपकी कही हुई बात की अहमियत और उस चीज की अहमियत, दोनों की अहमियत बढ़ती जाएगी और बच्चा आपके पास आएगा उस चीज को पाने के लिए। तो इस प्रोसेस के थ्रू वो नई चीजें भी सीख पाएगा। दूसरा स्टेप, जब भी आप अपने बच्चे के साथ समय बिताएं उसे मजेदार बनाएं ताकि आपके बच्चे को आपके पास आना, आपके साथ वक्त बिताना अच्छा लगे। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ समय बिताते हैं वो यही कोशिश करते हैं कि कैसे हम उन्हें एक नई चीज सिखाएं, कैसे हम उनका नॉलेज बढ़ाएं। पर इस दौरान हम ये भूल जाते हैं कि बच्चा सिर्फ सीखना नहीं चाहता है, वो आपके साथ एक मजेदार समय भी बिताना चाहता है, वो आपके साथ ऐसी यादें बनाना चाहता है जो उसे पसंद है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सिखाने के साथ साथ उसके साथ वो चीजें करें जो उसे पसंद है, ताकि बच्चा आपके पास आए, आपके साथ समय बिताना चाहे और इस दौरान आप उसे एक नई चीज सिखा भी पाएंगे। तो जितना टाइम आप उसे सिखाने में स्पेंड करें, जितना टाइम आप उसे सिखाने में व्यतीत करें, उससे ज्यादा टाइम आप उसके साथ खेलने में व्यतीत करें, ताकि बच्चे की यादों में ये आ जाए कि हाँ, मैं काम भी कर रहा हूँ लेकिन मैंने बहुत इंजॉय भी किया, मैंने खेला और सीखने में मुझे मजा आया। तीसरा स्टेप,
अपने बच्चे को अपनी बात पे भरोसा दिलाओ। वही बोलो जो करोगे और वही करो जो बोला है। अगर आप अपनी बात खुद ही फॉलो नहीं करोगे तो आपका बच्चा भी उसे सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेगा। जैसे अगर आपका बच्चा रो रहा है कोई चीज मांगने के लिए और आपने उसे कहा है कि जब तक तुम चुप नहीं रहोगे या जब तक तुम ठीक से नहीं मांगोगे वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगी, और बच्चा रोए जा रहा है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और थक हार कर अगर आप उसे वो चीज दे देते हैं तो बच्चा आपके इन शब्दों को कि जब तक तुम इसे ठीक से नहीं मांगोगे तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी कभी भी सीरियसली नहीं लेगा, और उस चीज को ठीक से मांगना कभी भी नहीं सीखेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी बात पर अपने बच्चे को विश्वास दिलाओ। और ये भी बहुत जरूरी है कि आप जो इंस्ट्रक्शन अपने बच्चे को दो वो एकदम क्लियर रखो। जैसे अगर आप अपने बच्चे को ये पूछो कि क्या तुम्हें ये काम करना है, और अगर आपका बच्चा कहे ना, तो यहाँ बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे का जवाब एकदम सही है। यहाँ आपके इंस्ट्रक्शंस की गलती है। आपको अपने इंस्ट्रक्शंस क्लियर रखने पड़ेंगे। अगर आपको उससे कोई काम कराना है तो उसे सवाल के जैसे नहीं पूछ के एक इंस्ट्रक्शन की तरह दीजिए। चौथा स्टेप, आपके बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि दिया हुआ कार्य करने के बाद ही उसे उसका मनपसंद चीज मिलेगा, और कार्य ना करने पर कुछ भी नहीं। आपको यहाँ ये दिखाना होगा कि उसे उसके मनपसंद चीज को कमाना होगा, यानी एक रिवॉर्ड या इनाम के तौर पर उसे वो चीज पानी होगी। यहाँ आप ये भी बता सकते हैं कि पहले तुम्हें ये काम करना है, उसके बाद ही तुम्हें ये चीज मिलेगी। घूस देने में और इनाम देने में काफी फर्क है। घूस देना तब होता है जब बच्चा रो रहा है और आप उसे कहो चुप हो जाओ तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। पर इनाम देना तब होता है जब आप उसे पहले ही बता दो कि ये काम करोगे तो ये इनाम मिलेगा, ताकि उसे पता चले कि उसको किस काम के लिए मेहनत करनी है या वो किस काम के लिए मेहनत कर रहा है। यहाँ आप बच्चे को चॉइस भी दे सकते हैं काम शुरू होने से पहले कि बताओ तुम्हें किस चीज के लिए काम करना है, ताकि बच्चे को पता हो कि मैं ये काम कर रहा हूँ इस चीज को कमाने के लिए, ये रिवॉर्ड पाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, शुरुआत में बच्चे की हर कोशिश की तारीफ कीजिए और उसे उसका इनाम दीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चा काम करने लगे इनाम पाने के डिफिकल्टी लेवल्स भी बढ़ा दीजिए। ये बहुत जरूरी है अगर आप अपने बच्चे को कोई नई चीज सिखाने जा रहे हैं या उसे कोई डिफिकल्ट चीज सिखाने जा रहे हैं। बच्चे को ये महसूस होना चाहिए कि हर कोशिश पर उसके आप उसकी तारीफ करेंगे और उसे इनाम मिलेगा, तभी ही वो और मोटिवेट होगा कोई भी काम करने पर। जैसे अगर वो खुद से आकर आपके पास बैठता है कोई चीज सीखने, तो आप उस कोशिश पर भी उसकी तारीफ कीजिए और उसे इनाम दीजिए। और जैसे जैसे वो चीजें सीखने लगता है आप उस तारीफ और इनाम पाने के डिफिकल्टी लेवल्स भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर उसे तारीफ करते हैं उसकी या उसे इनाम देते हैं, आप फिर उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पर उसकी तारीफ कर सकते हैं और उसे इनाम दे सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, ध्यान रखिए कि बच्चे की मनपसंद चीजें बदलती है और हर बार वो एक ही चीज के लिए काम नहीं करेगा। कोई भी कठिन काम से पहले जानिए कि उस काम को सीखने के लिए क्या बच्चे को कुछ और भी सीखना जरूरी है। हर बार एक ही चीज के लिए अगर आप सोचेंगे कि आपका बच्चा काम करेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे की रुचि, बच्चे का इंटरेस्ट हमेशा बदलता रहता है, और उसे ध्यान में रखकर आपको ये जानना जरूरी है कि उस वक्त बच्चे को क्या चाहिए, उस वक्त बच्चा किस चीज के लिए काम करेगा। इसीलिए आप एक असेसमेंट टेस्ट ले सकते हैं या आप अपने बच्चे को एक चॉइस बोर्ड दे सकते हैं जिसमें आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि तुम्हें किस चीज के लिए काम करना है। अगर आप कोई कठिन चीज सिखाने जा रहे हैं तो ये जानिए कि उसे सीखने से पहले क्या और भी चीजें हैं जो बच्चे को सीखना जरूरी है। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वर्कशीट सॉल्व करे तो ये जरूरी है जानना कि क्या आपका बच्चा एक जगह बैठ सकता है, क्या वो पेंसिल पकड़ सकता है, क्या वो पेंसिल से कुछ लिख सकता है। जब तक ये चीजें आप उसे सिखाएंगे नहीं वो वर्कशीट सॉल्व कभी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो भी गोल्स आप अपने बच्चे के लिए रखेंगे उसे
अचीव करने से पहले आप ये देखें कि बच्चे छोटे छोटे स्टेप्स कर पा रहे हैं या नहीं। 7th पॉइंट, आपके बच्चे को ये महसूस कराना होगा कि जिद करके या रोक कर या बातें न मानकर उसके पसंद की चीजें उसे नहीं मिलेंगी। अगर उसके रोने पर उसके पसंद की चीजें उसे मिलती है तो वो कभी भी ठीक से कोई भी चीज मांगना नहीं सीखेगा। आपको पहले ये जानना होगा कि आखिर वो रो क्यों रहा है या आपकी बातें मान क्यों नहीं रहा है। हर बिहेवियर के पीछे एक कारण होता है। अगर आपको कारण समझ में आएगा तो ही आप वो बिहेवियर को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अगर आपको ये महसूस होता है कि वो आपका अटेंशन पाने के लिए रो रहा है तो आप उसे तभी अटेंशन दें जब वो आपसे ठीक से मांगे। जैसे वो आपको बोले प्लीज टॉक टू मी या प्लीज प्ले विद मी, तब आप उसे जाके अटेंशन दीजिए, ना कि तब दीजिए जब वो रोता है। ऐसे आप उसे एक नई चीज भी सिखा रहे हैं और उसके प्रॉब्लम बिहेवियर को भी कम कर रहे हैं, जो आगे जाके आपके बच्चे के लिए ही फायदेमंद होगा। आई होप इस वीडियो से आप अपने बच्चे को इन 7 स्टेप्स से कोई नई चीज सिखा सके और उसके साथ एक अच्छा टाइम भी स्पेंड कर सकें। थैंक यू।